हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के भाग एवं संबंधित विषय, अनुसूचियाँ एवं भागों के बारे में। भाग 1 में राज्य हो जाएगा। भाग 1 में राज्यों का वर्णन है। भाग 2 में नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। भाग 3 में मूल अधिकार। भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य तीनों इम्पोर्टेंट है। भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 को 1956 से हटा दिया गया। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश, भाग 9 में पंचायत, 9 का में नगर पालिका, 9 खा में सहकारी समिति। संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग 11 में संघ और राज्य के संबंध, भाग 11। भाग 12 में वित्त मंत्रालय इम्पोर्टेंट, भाग 12 इम्पोर्टेंट। भाग 4 का 4(3). भाग 13 व्यापार एवं वाणिज्य, भाग 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, लोक सेवा, राष्ट्र सेवा। अधिकरण भाग 14A निर्वाचन, इलेक्शन कमीशन इम्पोर्टेंट, भाग 15। भाग 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग, SC ST OBC। राजभाषा 17 आपातकाल। भाग 18 जर्मनी से लिया गया था, इम्पोर्टेंट। भाग 20 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन 368 आर्टिकल। और अब हम बात करेंगे अनुसूचियों के बारे में। भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? मूल संविधान में कुल अनुसूचियाँ 8 थीं, जो वर्तमान में 12 हैं। भारतीय संविधान में नए राज्य के गठन का प्रावधान पहली अनुसूची में है। भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची राज्यों के नाम एवं उसके क्षेत्र का वर्णन करती है। 9वीं अनुसूची में संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन वर्ष 1951। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया तथा 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा इसमें संशोधन किया गया। इसे दल विरोधी कानून भी कहा जाता है। प्रमुख अनुसूचियाँ, प्रथम अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्र, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोक सेवा, राज्यसभा, विधान परिषद, सभापति, उपसभापति इत्यादि के बारे में वेतन एवं भत्ते। जैसे आप किसी भी पोस्ट पर जाने के लिए सबसे पहले उसका वेतन देखते हैं, उसी प्रकार भारत सरकार में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने के लिए द्वितीय अनुसूची में वेतन एवं भत्ते हैं। उसके बाद तुम शपथ ग्रहण लोगे तो तीसरी अनुसूची में शपथ ग्रहण हो जाएगा। चौथी अनुसूची में अनुसूचित अनुसूची में संघ एवं राज्य क्षेत्रों के स्थानों का आवंटन, मतलब इसमें सीट होगी, राज्यसभा और लोकसभा की सीटें। 5वीं अनुसूची में जनजाति क्षेत्रों से प्रशासन एवं नियंत्रण से जुड़े प्रावधान। भाग 5 असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन से संबंधित है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची शामिल है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं, जिसमें 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन, भूमि कर, पुनर्विलोकन, न्यायिक समीक्षा इत्यादि 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून, 52वें संविधान संशोधन। 11वीं अनुसूची में पंचायत, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। 11वीं और 12वीं अनुसूची इम्पोर्टेंट, 11वीं और 12वीं। 73वें संविधान संशोधन 73 और 74 1992 द्वारा जोड़ी गई। वहीं संविधान संशोधन आर्टिकल 368 आपात उपबंध 352 से 360, मूल अधिकार, राज्य नीति निर्देशक तत्व, मूल कर्तव्य तीनों भाग इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से।